बार हमारे साथ ऐसा होता है कि पूरा सिलेबस कर लिया, सब कुछ रिवाइज कर लिया, हमने नोट सारे हमारे कंप्लीट है, लेकिन फिर भी एक डाउट, यार मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, यार ये टॉपिक दिमाग से तो नहीं निकल जाएगा, क्या मेरे हाथ में जब पेपर आएगा मैं ब्लैंक आउट तो नहीं हो जाऊंगा। ये सब चीजें सिर्फ आप नहीं सोच रहे, हजारों बच्चे हर साल इसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। इसका रीजन क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम भूल जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रह पाता। आज के सेशन में मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने इस कॉन्फिडेंस को फिक्स करोगे। एंड ऑल्सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने वाली हूँ जो मैंने खुद एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर फॉलो किया है और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। ठीक है, सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमारा कॉन्फिडेंस, एक वो जो स्पिरिट होती है ना कि नहीं यार अरे ये तो मुझे आता है, मैं कर लूंगा, वो चीज क्यों नहीं आती? क्यों हमारा कॉन्फिडेंस जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, जैसे जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है? उसके 3 मेन रीजंस है। पहला रीजन है हमारी ओवर थिंकिंग। कभी कभी हम चीजों को ना ओवर थिंक कर करके कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो व्हेन वी ओवर थिंक समथिंग, जैसे हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन जैसे सैम्पल पेपर्स कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो एक चैप्टर या कोई एक टॉपिक या कोई एक क्वेश्चन जिसमें हमेशा अटक जाते हो कि यार शिट, ये क्वेश्चन में मेरे से कभी भी नहीं होता। अब क्या होता है ना, तुमने एक अपनी फियर मेमोरी क्रिएट कर ली कि यार ये चैप्टर का क्वेश्चन तो मेरे से कभी एक बारी में नहीं होता, ये फलाना क्वेश्चन तो मुझे कभी नहीं होता, ये फॉर्मूला तो मुझे कभी याद नहीं होता। तो तुम्हारी मेमोरी में वो फीड हो गया। अब होता क्या है, जैसे वो स्टार्टिंग के 15 मिनट होते हैं ना, जब हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है, जब हम वहां पे क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, सडनली हमें दिखता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन उसी टॉपिक में से उठ के आ गया है, आपकी फियर मेमोरी ट्रिगर होती है और वहां पे जितना आपके पास कॉन्फिडेंस होता है सब खत्म हो जाता है, क्योंकि पहले ही ओवर थिंक कर करके आपने अपने दिमाग में फीड कर लिया कि ये मुश्किल चीज है, ये तो मैं गलत ही करूंगा या करूंगी। ये चीज आपके दिमाग का ट्रिगर पॉइंट बन गया। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा, जैसे ही आपको होगा, आपका बना बनाया पूरा प्रिपरेशन सारा फेल हो जाएगा, क्योंकि तुम पढ़ाई करते हो, रिवाइज करते हो, अपने दिमाग को गलत ट्रेन करते हो, उसको बार बार बताते हो कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और अब उसने अपनी फीड कर लिया कि भैया ये क्वेश्चन इससे नहीं होगा, एंड पूरा पेपर खराब कर देते हो। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम ये कंपैरिजन करते हैं, मैं हर साल ना बच्चों को तो क्या बोलूंगी, पेरेंट्स को इतना समझाती हूँ, चाहे वो छोटे बच्चे के माँ बाप हो, चाहे बड़े बच्चों के माँ बाप हो, स्टॉप कंपेयरिंग योर बच्चा विद अदर्स बच्चा। अब क्या हो रहा है ना कि सब अपने बच्चों को लगे हुए कंपेयर करने में दूसरों के बच्चे से, फलाने के इतने नंबर आते हैं, तू पता नहीं पूरा दिन क्या करता है, तू तो पढ़ाई नहीं करता, वो देख कितना कम पढ़ता है फिर भी इतने अच्छे नंबर आते हैं, ऐसा क्या है जो तेरे स्कूल में सिखाते नहीं है, जो उसके स्कूल में सिखाते हैं, जो उसके अच्छे नंबर आते हैं। एक तो ये पेरेंट्स का है कि भैया वो कंपेयर करेंगे, चलो ठीक है कि मैं एक पल को तुम बच्चों को बोलती यार करने दो उन्हें, तुम अपने उस पर ध्यान दो, लेकिन तुम भी बाज नहीं आते, तुम भी खाली बैठे, यार वो टॉपर जो है ना यार उसको तो सब याद रहता है, उसको तो कॉन्फिडेंस क्या होता है, उसको तो पूरा पेपर आता है। क्यों? उस टॉपर और तुम में फर्क क्या है? वो जो टॉपर है ना वो भी कंफ्यूज होते हैं, वो भी इस सिचुएशन में आते हैं जहां उन्हें डर लगता है, लेकिन वो अपने उस डर को पढ़ाई पे हावी नहीं होने देते, वो अपने डर को पैनिक अटैक्स नहीं बनाते, ट्रिगर पॉइंट्स नहीं बनाते, वो उस पे काम करते हैं। इसीलिए तुम्हें वो इतने कॉन्फिडेंट दिखते हैं पेपर से पहले कि इनको तो सब आता है। समझे? तो ये कंपैरिजन बंद कर दो। तुम अगर 100% दे रहे हो ना, तुम्हारे 100% मार्क्स आएंगे, तुम अगर 50% दे रहे हो 50% मार्क्स आएंगे, तुम अगर दे ही 40% रहे हो तो 40% पे ही रह जाओगे। तुम्हें अपना 100% देना, किसी से कंपेयर नहीं करना। ठीक है? तुम्हारे पास प्रोग्रेस की कोई रिपोर्ट ही नहीं है, तुमने कितना काम किया वो तुम्हें कोई बता ही नहीं रहा, तुम ट्रैक ही नहीं करे, तुम्हारे दिमाग में चल रहा भाई मुझसे नहीं होगा, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, मेरा तो बहुत सारा रहता है, बैठ के ट्रैक तो कर लो, क्या करा है अपने पास प्रूफ तो रखो कि यार ये चैप्टर मैंने कर रखा है, ये मैंने कर रखा है। इसीलिए तुम अटक जाते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कुछ भी नहीं किया। जब हमें टेंशन होती ना, हाय मेरा तो सारा पढ़ा हुआ, हाय मेरे से तो ये सब्जेक्ट भी नहीं होगा, हाय मेरे से तो ये नहीं होगा, ये चीज है ना तुम्हारे दिमाग को पूरा ये शॉर्ट बना देती है कि भाई ये एक नंबर का नालायक बच्चा, इसको कुछ नहीं आता। और यही रीजन है तुम्हारे एग्जाम हॉल में जो जीरो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि तुम दिमाग को पूरा टाइम ये ट्रेन करते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें तुम्हारी प्रॉब्लम है जो तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस को नीचे करते हो। जितना कॉन्फिडेंस नीचे उतना ज्यादा चीजें भूलोगे। ठीक है? प्रॉब्लम हमें पता है, अब बताओ कि मैं इसको फिक्स कैसे करूं। अब ध्यान से सुनना, और जो चीजें बोल रही हूं बहुत आसान है, प्लीज कर लो। अब तो भैया बिल्कुल सर पे एग्जाम है, अब तो तुम्हें प्लीज भी नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें तो बस मैम ने बोल दिया मुझे करना है, बस बात खत्म। ठीक है? सबसे पहली चीज जो अभी हम लास्ट में बात कर रहे थे कि कोई ट्रैक ही नहीं है, तो आपको अपना एक प्रोग्रेस
ट्रैकर बनाना पड़ेगा। प्रोग्रेस ट्रैकर होता क्या है, अब मैं तुमसे शेयर करती हूँ। देखो, लास्ट ईयर हम लोगों ने ना 9th और 10th के 2 बैचेस करे थे। एक सीड बैच था, एक हमारे पास लक्ष्य बैच था। 9th का सीड बैच और 10th का लक्ष्य बैच था, जिसमें पूरी मैथ्स, पूरी साइंस, एक अकेली मैं टीचर थी जिसने ये पढ़ाया था। अब आप सोच के देखो, पूरा मैथ्स, पूरा साइंस 9th क्लास का, पूरा मैथ्स, पूरा साइंस 10th क्लास का, तो ये चारों चीजें मैं लेके चल रही थी। डू यू थिंक इट इज इजी फॉर अ टीचर कि वो पूरे साल में ये सारा कंप्लीट करा दे? नहीं, सारी वीडियोस बनाना, सारे लेक्चर्स अपलोड करना, ये करना, कितने सारे काम होते हैं, है ना। लेकिन अब मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है? मैं भी हो सकता है मिड में कह दूं कि यार ये नहीं होगा, इतना सारा नहीं होगा, साइंस छोड़ देती हूँ, मैथ्स छोड़ देती हूँ, 9 छोड़ देती हूँ, 10 छोड़ देती हूँ। लेकिन हाउ आई डिड इट, एक बहुत सही सा फंडा था मेरा। मैंने पूरी लिस्ट बना ली, ये 9th के चैप्टर्स, ये 9th के मैथ्स के चैप्टर, 10th के साइंस के, 10th के मैथ्स के, और इन सबका मैंने एक बना दिया। जो मेरा स्टूडियो रूम था ना, उसके गेट के पीछे मैंने वो चिपका रखे थे। एंड एवरी टाइम जब भी मैं कोई चैप्टर कंप्लीट करती थी, ये मैंने हाईलाइटर लिया और ऐसे करके मार्क कर दिया कि ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर हो गया, ये 10th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हो गया। करते 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 वो पेजेस इतने रंगीन हो गए हाइलाइटर से कि एवरी टाइम जब मेरा कॉन्फिडेंस हल्का सा भी हिलता था कि इतना सारा कैसे होगा, आई यूज्ड टू सी दैट एंड मुझ में कॉन्फिडेंस रहता कि भाई इतने सारे करा लिए, इतना लाल पीला हो रखा है ये पेज, इसका मतलब आगे भी हो जाएगा। यही सेम चीज तुम्हें करनी है। जो तुम्हारे दिमाग को लगता है ना मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, हर सब्जेक्ट की लिस्ट बना लो कि ये इंग्लिश के चैप्टर्स, ये मैथ्स के चैप्टर्स, ये साइंस के चैप्टर्स, एंड उनको हाईलाइट करो। जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं उनको अलग करो, एक पूरा ट्रैक बनाओ। जब तुम्हें दिखेगा ना हाँ इन सब चैप्टर्स को मैंने कर रखा है, ये चीजें बची है, तुमको रिलैक्सेशन मिलेगा। और जब तुम रिलैक्स होगे, इस माइंड को थोड़ी शांति दोगे, तब जाके तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। सेकेंड हमारी चीज है सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस। अब ये टाइम है कि तुम सैंपल पेपर्स निकालो। अब सैंपल पेपर्स कभी कभी क्या करते हैं, हमें डरा देते हैं कि भैया यार ये तो मेरे को आता नहीं, ये तो मेरे को आता नहीं। संडे को बैठो 3 घंटे सेम टाइम पे, जितने बजे आपका पेपर होता है, 10:30 बजे आप बैठ गए पेपर करने, 3 घंटे लग के करूंगा। हो सकता है पहला मैथ्स का सैंपल पेपर किया, बड़े गंदे नंबर आए, एक दिन डर लगेगा, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, अगले दिन सैंपल पेपर दो, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन। जब तुम लगातार करोगे ना, हर बार अपनी प्रोग्रेस देख के तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें ये हिम्मत आएगी कि जब 3 घंटे लग के मैं ये कर सकता हूँ और मेरे 80 नंबर बन रहे हैं, तो क्या मैं वहां बोर्ड में नहीं फोड़ पाऊंगा? सब कर लोगे, लेकिन तुम्हें खुद वो स्टेप्स करने पड़ेंगे जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिले। और इससे पहले तुम लोगों को लगे सैंपल पेपर्स क्या, मैं 50 बार बता चुकी हूँ। एडुकार्ड की सैंपल पेपर्स हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ, आप वो परचेज कर सकते हो। उसमें वर्कशीट्स भी हैं, सैंपल पेपर्स भी हैं, सब प्रैक्टिस हो जाएगी, ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाएगी, और कहीं कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है। सिंपल सैंपल पेपर्स में तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है सेल्फ क्विज टेक्निक। अब सेल्फ क्विज टेक्निक में क्या होता है, जो हमें नहीं लगता है ना मैम हम ना सब करते हैं, मैं भूल जाता हूँ, मैम मैं पढ़ा हुआ याद ही नहीं कर पाता। आपको क्या करना है, अपना खुद का टेस्ट लेना है। जैसे आज मैंने कोई टॉपिक समझा, आज मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस करे, अब मैं क्या करूंगी, बंद किया मैंने बुक, खाली पेज लिया और वहां मैं लिख रही हूँ कि इसमें ये था, टॉपिक में ये था, इसमें ये था, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। जब आप लिखने बैठोगे यू विल रियलाइज कि तुम्हें जो लगता है ना यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, बहुत कुछ याद है। हमारी दिक्कत ये है कि हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं कि मुझे तो आता नहीं, मुझसे तो होगा नहीं। एक बार गंदे नंबर आ गए उसको लेके बैठे रहेंगे कि मेरे तो यही होगा। जब तुम अपने दिमाग को बताते रहोगे मुझसे तो होगा नहीं, मेरा तो ये है, मेरे को तो आता नहीं, कभी भी दिमाग तुम्हारा साथ नहीं देगा, वो और इस चीज को बढ़ाएगा कि हाँ भाई तुझसे तो होगा नहीं, तुझसे तो होगा नहीं। इसी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता।